परशुराम सुभाषा तुम्हें प्रणाम
या कहाँ आए हर साहिब त्रिपुरा धरती पे या तेरा गुणगान मैं करूं किसी से फिर मैं ना डरूं तेरा गुणगान मैं करूं किसी से फिर मैं डरूं तू मेरे हृदय में आसीन भयानक मेरे तू मेरे हृदय में आसीन भयानक मेरे भगवान तुम्हें परिणाम तुम्हें मेरे भगवान तुम्हें मेरा परिणाम तुम्हें मेरे दाता परशुराम सुखोशान तुम्हें परिणाम परशुराम तुम्हें परिणाम परशुराम मेरे भगवान तुम्हें परिणाम तुम्हें मेरे दाता परशुराम सुखोशान तुम्हें परिणाम मेरे राम परशुराम तुम्हें परिणाम मेरे राम परशुराम तुम्हें परिणाम मेरे राम परशुराम। आज मंगलमयी शाम की पुण्य वेला में आज ब्राह्मण मंडल नंगल ऐसा ही है नंगल की ओर से ये सायंकाल को अक्षय तृतीया के इस बहुत पवित्र समय में आप हम सब भगवान परशुराम का गुणगान करेंगे उनका स्मरण करेंगे उनके शौर्य का उनकी शक्ति का उनके पराक्रम का उनकी साधना का अपने पिता के प्रति उनके समर्पण का आज आनंद पूर्वक हम उन्हीं पर केंद्र बिंदु होते हुए भगवान परशुराम की महिमा का ही मात्र गुणगान करेंगे। ये वो राम है जिनके साथ फरसा जुड़ा है। फरसा आप जानते ही हैं कि जिस समय आसुरिक शक्तियां दानव शक्तियां जब गुंडे बदमाश बेईमान धर्म विमुख पाखंडी अत्याचारी और जो इंसाफ ना दे सके ऐसे राजा लोग या जो राजगद्दी पर बैठ करके भी आम जनता का शोषण करे आम जनता के साथ खिलवाड़ करे उनके विरुद्ध जो उठे वैसे परशुराम और उनका फरसा उठा अधर्म का नाश करने के लिए। भगवान तो धनुर्धारी है, भगवान राम धनुषधारी है, परंतु परशुराम भगवान ये परसाधारी है, इसलिए इनको परशुराम कहा जाता है। अगर समाज से ही जीवन जिए, समाज के अंदर से ही दिशा हो, व्यक्ति आनंदित हो, सुख से प्रफुल्लित हो, सब अपनी नियम और मर्यादा पर चले
तो भगवान को खर्चा उठाने की जरूरत नहीं रहती है। क्या हुआ? अच्छा, अभी लाइट आ गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, नमस्कार। ठीक है सर। हमारा आज का जो मंच है, मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ। हम लोग अक्सर ये जानते हैं, गांवों में या शहरों में जिस किसी का विवाह होता है तो हम उसी की घोड़ियां भी गाते हैं और गीत भी गाते हैं। तो माथे पर अगर बाल चमके बलड़े के, तो बलड़ा वही होना चाहिए ना जो घोड़े पर बैठा है, या कोई और वही होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से आज हमें जो मौका मिला है वो भगवान परशुराम का। परशुराम भगवान के ही आज गीत होने चाहिए। यूं तो सभी भगवान एक ही हैं, अनेक रूपों में आते हैं, मनुष्यों के संकटों से शांति दिलवाते हैं और धर्म का गिरा हुआ स्तंभ भगवान उसको उठाते हैं और धरती पर स्वर्ग जैसी गंगा बहाते हैं। तो भगवान परशुराम एक ऐसे मौके पर आए जब अत्याचार, अनाचार था, तो उन्होंने क्यों, हम लोग कहते हैं कि परशुराम जयंती, आज हम क्या मना रहे हैं? परशुराम जयंती। क्योंकि परशुराम साक्षात नारायण के रूप में छठवें अवतार है, आवेशा अवतार है। अवतरती जो संकट मोचन धरती पर
बनकर के परमात्मा आते हैं तो संकटों से हमें मुक्त करते हैं, धरती पर शांति की स्थापना करते हैं। परंतु आज इतना तो मैं आपसे कहूंगा कि वही जयंती उनकी मनाई जाती है जो आते हैं और जाते हैं। होता है जो चले गए उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी याद में जयंती मनाई जाती है। आपको मालूम है क्या परशुराम गए हैं? नहीं गए। भगवान परशुराम अमर है, इसलिए भगवान परशुराम की जयंती नहीं होती, हनुमान की जयंती नहीं होती। कितने लोग हैं जो अमर हैं? ध्यान दें, अश्वत्थामा, बलि है, हनुमान है, व्यास है, विभीषण है, कृपाचार्य है और ये भगवान परशुराम है। ये धरती को छोड़कर कभी कहीं नहीं गए, ये आज भी इसी धरती पर मौजूद है, उपस्थित है। तुम्हारे पुकारने में देर है, उनके आने में देर नहीं है। और कभी कभी तो वो परशुराम भगवान आज भी महेंद्राचल पर्वत पर निवास करते हैं और जो भी भक्त आते जाते हैं उन रास्तों पर उनको दर्शन भी देते हैं। आज भी ऐसा सुना जाता है शास्त्रों में कि परशुराम प्रतीक्षा कर रहे हैं कल की अवतार की। कल की अवतार तक भगवान परशुराम विद्यमान है, महेंद्राचल पर्वत के ऊपर ही निवास कर रहे हैं। और वो कल की अवतार को भी धनुर्विद्या सिखाएंगे, शस्त्र सिखाएंगे। उन्होंने द्रोणाचार्य को भी शस्त्र सिखाए, भीष्म पितामह को शस्त्र सिखाए, उन्होंने कर्ण को भी शस्त्र सिखाए और महेंद्राचल में रहकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं कल की अवतार की कि कल की अवतार कब आए और उनको भी शस्त्र सिखाए। इस बात की प्रतीक्षा में है परशुराम। ये चिरंजीवी है, सदैव चिरंजीवी है। नाम है जिनका परशुराम, नाम है जिनका परशुराम, याद करूं मैं सुबह शाम, याद करूं मैं सुबह शाम। हाथों में जिनके धनुष बाण भगवान, नाम है जिनका परशुराम, याद करूं मैं सुबह शाम, याद करूं सुबह शाम। हाथों में जिनके धनुष बाण भगवान, नाम है जिनका परशुराम। उनके पास जो धनुष है उसका नाम है विजय। ध्यान दें, परशुराम के कर कमलों में, भगवान परशुराम के कर कमलों में जो धनुष है वो है विजय। कभी कभी लक्ष्मीपति धनुष भी कहा गया, लेकिन सच पूछे तो परशुराम ने भगवान शिव के सामने वो दृश्य दिखाया, वो ढंग दिखाया
परशुराम के हाथ में विजय नाम का धनुष रखा और कहा ये अजय है, जब तक ये धनुष आपकी भुजाओं में है आपको कोई भी हरा नहीं सकता। नाम है जिनका परशुराम, याद करूं मैं सुबह शाम, हाथों में जिनका धनुष भाव भगवान। नाम है जिनका परशुराम, नाम है जिनका परशुराम। बोले परशुराम भगवान की जय। नेत्राचल के निवासी, कमल नयन सुख राशि, कुछ में मथुरा में काशी, तुम घट घट के हो बासी, तुम घट घट के हो बासी। साथ है तेरा बस नाम, साथ है बस तेरा नाम, साथ है बस तेरा नाम भगवान। नाम है हमारा परशुराम, नाम है जिनका परशुराम। ब्राह्मण मंडल नंगल वालों ने हमारा सम्मान करते हुए हमें उपहार भेंट किया मंच के ऊपर। इस उपहार के ऊपर स्वरूप विराजमान है भगवान परशुराम का। उपहार को तो मैंने बाद में देखा, लेकिन उसमें लगे हुए स्वरूप को मैंने गौर से देखा। मुझे लगा कि ये स्वरूप विश्राम में नहीं है, ये स्वरूप आराम में नहीं है, ये स्वरूप कर्म क्षेत्र में योद्धा की भांति उतरने वाला है। ये स्वरूप दुष्कर्मों को मिट्टी में मिलाने वाला है और सत्कर्मों की गंगा बहाने वाला है। परशुराम के अंशज, परशुराम के वंशज जितने भी ब्राह्मण हैं, जो भी ब्राह्मण समाज के सदस्य परशुराम जयंती मनाते हुए, परशुराम के स्वरूप को देखते हुए अपने कर्म से कोताही, लापरवाही उनको कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परशुराम लगातार कर्म को करने वाले और कुछ नहीं तो साधना करने वाले। हम तो कभी एक बार वर्ष में कभी कार्यक्रम में बैठ जाते हैं, लेकिन परशुराम ऐसे नहीं। भगवान परशुराम साधना में तल्लीन रहते हैं, लगातार भगवान परशुराम की साधना जारी रहती है। तेजोमय भृगुवंशी, तेजोमय भृगुवंशी, भक्ते आवेश अंशी, परशुधारी दुर्गति बंसी, भृगुकुल के होम बंसी, भृगुकुल के होम बंसी। दास को दे दो भगवान, दास को दे दो भगवान, दास को दे दो भगवान।
परशुराम भगवान की जय। मैं कुछ बातें आपसे पूछ लेता हूँ। आज अक्षय तृतीया है सज्जनों। अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है? क्षय का अर्थ होता है नष्ट होना। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी नष्ट ना हो। हमारे परशुराम कहीं गए हैं क्या? नहीं गए ना? तो आए कब? उन्होंने पहले ही रिटर्न दे दिया है लिख करके कि मैं अक्षय हूं, अनबॉर्न, अनडाइंग, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक ये संसार बचेगा रहेगा, जब तक ये सितारे, चांद, धरती, ये समुद्र, पहाड़, नदी, नाल बने रहेंगे, भगवान परशुराम कहते हैं मैं तब तक आप सब भक्तों के बीच उपस्थित रहूंगा। एक ही शर्त है, परशुराम भगवान कहते हैं कि जब तुम बैठते हो, अब अक्षय का मतलब है तृतीया, तीज का मतलब तृतीया। ध्यान देना, ध्यान। ये दिमाग का हैंडल बत्ती गुल नहीं करना, बिल्कुल दाएं बाएं इसको मत घुमाना, मेरी तरफ ध्यान देना, इस मंच की तरफ ध्यान देना। अब अनमोल कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। परमात्मा ने तीज क्यों ली? मेरे भगवान परशुराम ने तृतीया क्यों ली? भगवान की दृष्टि में, मेरे परशुराम भगवान की दृष्टि में कोई आ जाए तो वो भी अक्षय ही बन जाता है। आज के दिन दुकान से आप कोई सामान खरीद लो, अक्षय बन जाता है। आज किया हुआ कोई भी दान, किसी गरीब को दिया हुआ कोई सामान अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब कभी नाश नहीं होगा। ये बत्तियां तो चली जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया में अगर कोई भजन करे तो उसके भीतर में जो प्रकाश जागता है वो कभी अंधेरे में नहीं बदलता। कोई भी ढंग नहीं है अंधेरे में जाने का। और एक और बात है, ये जो लाइट है ना, इस लाइट के प्रकाश में मैं प्रकाशित हो रहा हूं, आप भी प्रकाश से चमक रही है, ठीक है। एक और बात है, अगर बत्ती चली जाए तो अंधेरा, अंधेरा है तो हमारे भी अंधेरा हो गया, अंधेरा आंखों में भी अंधेरा, और भीतर तो है ही है, भीतर तो कभी हुआ ही नहीं सवेरा, पर बाहर भी हो गया अंधेरा। तो बताइए कि बत्तियां सब गुल हो जाए, बत्तियां सब बंद हो जाए, महा अंधकार भी आ जाए, तो विश्वास करिए अगर अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान परशुराम की साधना कर ले, विष्णु और लक्ष्मी की साधना कर ले, तो आपके भीतर वो प्रकाश जगेगा कि बारी बत्तियों की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बारी बत्तियों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर यही प्रकाश काफी है। अच्छा, आपको पता है हमारे जो ऋषि थे क्या गजब के थे? पहले आकाशवाणी हुआ करती थी। अच्छा, पहले लोग प्रकट होते थे। आपने देखा देवताओं की बैक साइड में वो चमकता हुआ चक्कर चमकता है ना, यानी देवताओं के पीछे चमकता हुआ चक्कर आपको ये बता रहा है कि अगर आप देवताओं जैसी साधना कर लेंगे तो उनके पीछे जैसा प्रकाश चमक रहा है, वैसे ही आपके हृदय में प्रकाश वो होगा कि जिसमें कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता। अब एक और बात ध्यान में ले, तीज ही क्यों ली? पंचमी क्यों नहीं ले ली? सप्तमी क्यों नहीं ले ली? एकादशी क्यों नहीं ले ली? प्रतिपदा क्यों नहीं ले ली? तीज ही क्यों ली? अरे भाई सुनो ध्यान से, और मैं दावे से कहता हूं ये तुम्हें सुनाया नहीं जाएगा। जो सुनाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, इसको ढंग से सुनिए। तुम कितने भगवान को मानते हो? भगवान के विभाग सनातन संस्कृति में कितने हैं? कितने हमारे मुख्य देवता? कितने हमारे मुख्य देवता कितने हैं? जरा जोर से बोलिए, कितने? अरे बोलिए ना।
अरे नंगल वालों, धर्म का तो तुम्हें दंगल करना चाहिए। आपको धर्म का नंगल में रह करके धर्म का दंगल ना किया तो मंगल कैसे हो? ये नंगल मंगल दंगल ये तो तुम्हारे एरिया में आकर के ही बोला जा सकता है। धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर बेहोशी छोड़ो, थोड़ी होश में आओ। कितने परमात्मा है हमारे? ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरे शाबाश, आए ठिकाने पे। अब आपका मुंह गाय माता की तरह जुगाली करने लगा, घूमने लगा कि अब पता लगा है कि भाई हाँ तीन है। क्यों तीन है? और इन तीनों में तो इनको हम कितने मानेंगे? तीज। शक्तियां कितनी? तीन तीज, अक्षय तीज। ये तीन शक्तियों का शक्ति भंडार है भगवान परशुराम। इसलिए तीन शक्तियों के बीच भगवान वैशाख शुक्ला तृतीया के बीच आए, इसलिए तीसरी तिथि में आए। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका परिपूर्ण रूप है भगवान परशुराम। आप चरणामृत कितनी बार लेते हो? धरती पर गुण कितने हैं? ध्यान दें, कितने गुण हैं? 3। कौन कौन? सात्विक, राजसिक, तामसिक। अच्छा, हम पाप कितने करते हैं? क्यों करते हैं? पाप 3 प्रकार के होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। अरे भाई, आपके भगवान परशुराम आकर के अक्षय तीज के दिन ये बता रहे हैं कि मन, वचन और कर्म से अगर आपने इससे पहले की उम्र में कोई पाप किया है, अक्षय तीज में मुझे प्रणाम कर लो, मेरी साधना कर लो, मैं तुम्हारे सारे पाप ताप संताप नष्ट कर डालूंगा। इसलिए परशुराम तीज के रूप में आए। अच्छा, आपका जो अंग्रेजों का जो भगवान है, जो उनको मानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है GOD। चौथा अक्षर उसको भी नहीं आया। नो एनी अदर अल्फाबेट, कोई और चौथा अक्षर उसको भी प्राप्त नहीं हुआ। कितने हैं? 3। अच्छा, राम में अक्षर कितने हैं? र आ म 3। ओम में कितने हैं? आ उ म 3। अच्छा, आप कभी मंदिर में जाएं, प्रणाम करें, चरणामृत लें तो कितनी बार लेते हैं? 1 2 3। मैंने एक माता को मंदिर के पुजारी से लड़ते हुए देखा। वो बात क्या हो गई कि पुजारी जी ने चम्मची पानी में डाली और फटाक से हाथ में डाल दिया चरणामृत। माता बोली, पंडित जी 2 बार और भी दो। मैं बात सुन रहा था, मैंने सोचा कि मैं बात करूं। मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि भाई, उत्सुकता हुई कि मैं पूछूं तो सही कि माई 3 बार ले क्यों रही है? अरे, न्यूटन से पहले महर्षि कनाद ने ये क्लियर कर दिया था कि सेब जमीन पर क्यों गिरता है। और जब भी आपके मन में क्यों आ जाए तो उसका हल होना चाहिए। क्यों का मतलब इंटरोगेटिव, क्यों का मतलब आप एक प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ढाक के 3 पाप क्यों? देव शक्तियां 3 क्यों? तो मैंने माई से पूछा। माई ने चरणामृत लिया और माई बगल में घर को जाने लगी, तो मैंने रास्ते में रोका। मैंने बोला, माता जी एक बात बताइए, पुजारी जी ने आपको एक बार चरणामृत दिया तो आपने पुजारी को टोका और कहा कि मुझे 3 बार दो। माता, क्या आप जानते हो कि आप चरणामृत 3 बार क्यों लेते हो? अच्छा नंगल वालों, मैं आपसे पूछूं,
क्या आप जानते हो कि आप 3 बार चरणामृत क्यों लेते हो? बताइए। अच्छा, आपके शरीर में कष्ट कितने आते हैं? अक्षय तीज की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान देना। अक्षय तीज ही चल रही है अभी तक मेरे शब्दों में। तीज साल 3 की बात कर रहा हूं। देखो, हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से? एक है शरीर का कष्ट। शरीर का कष्ट कभी भी मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। एक है देवताओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट, क्योंकि जब हमारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं तो हम देवताओं को बुला देते हैं। पहले देवताओं के दरवाजे में जाकर के अरदास कर लेते हैं, काम हो जाता है तो हम स्वार्थी हैं, बड़ी जल्दी बुला भी देते हैं, और देवता फिर डंडा लगाते हैं तो हम परेशान होते हैं। तो ये कष्ट कौन सा है? दैविक कष्ट। और तीसरा कष्ट वो है जो अचानक आता है बिना बुलाए, जैसे भूकंप आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, जैसे कोई पेड़ गिर गया, जैसे आकाश की बिजली गिर गई, जैसे कोई भयानक बीमारी लग गई, जैसे पहलगाम में हुआ, कश्मीर के पहलगाम में जैसे हुआ। ये कष्ट क्या है? ये कष्ट अचानक है। ये कष्ट किसी को दावत नहीं देता, न्योता नहीं देता। ये बिना न्योता दिए ही ये तकलीफ आती है। तो एक शरीर का कष्ट, एक देवताओं का कष्ट, और एक प्रकृति में मिला हुआ कष्ट, धरती पे मिला हुआ कष्ट। ये 3 प्रकार के कष्ट हैं। इन तीनों कष्टों को दूर करने के लिए चरणामृत 3 बार लिया जाता है। भूलोगे तो नहीं? 3 कष्टों से मुक्ति पाने के लिए चरणामृत को 3 बार लिया जाता है। अच्छा, जो मंदिर ना जाए, जो जाप ना करे, जो साधना ना करे, तो थोड़ा अंग्रेजों के भगवान पर चले। वहां आता है GOD। हमने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, देहिक दैविक भौतिक, तो 3 कितने? सात्विक राजसिक तामसिक 3। इसलिए बिलपत्री कितनी? 3। शिव के त्रिशूल कितना? उसके कांटे कितने? 3। तुम्हारे कष्ट कितने? 3। और परशुराम कब आए? 3री तिथि में आए। किस तिथि में आए? बोलिए बोलिए, किस तिथि में आए? 3री तिथि में, तीज में, तृतीया में। तब कहते परशुराम तृतीया। अब ये जो गॉड है, गॉड में GOD है कि नहीं? है ना? अब G का मतलब है जनरेटर, उत्पत्ति करने वाले। O का मतलब है ऑपरेटर, उसका विस्तार करने वाला। और D का मतलब है डिस्ट्रैक्टर, यानी उसका नाश करने वाला। उत्पन्न करने वाला, विस्तार करने वाला, संहार करने वाला। कितने हुए? 3। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, GOD। अब इस गॉड को अगर कोई जपता नहीं, भगवान को कोई अगर जपता नहीं, तो गॉड को कर दो उल्टा। करो उल्टा, थोड़ा उल्टा। क्या बना? GOD। उल्टा बनाओ। अगर कोई जाप ना करे तो उसकी वही हालात होगी, क्योंकि इस मंच पर बैठ करके मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसलिए जाप करना, परमात्मा का भजन करना जरूरी है। इसलिए आइए मेरे साथ थोड़ा जाप करें। इसका जाप जो घोड़ी पर चढ़े, जो आज सजे, जो अक्षय तृतीया में आए, जो पाप ताप संताप मिटाने आए, आइए आज उन्हीं का ही हम जाप करते हैं। तो कैसे जाप करना है? हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम हे राम
पापी दुष्ट कर्म करने हाथों में फरसा उठाते हो। तुम वेद विप्र के रक्षक हो, तुम वेद विप्र के रक्षक हो। मैं शत शत शीश झुकाता हूँ। तुम भृगु वंश के भूषण हो, तुम बेपरहारी हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम। जब क्षत्रिय धर्म से पतित हुए तब धरती पर फरसा चमका। परशुराम का देख देख उस पापी का माथा ठनका। तुम हो आदेश अवतारी हो, तुम तो आदेश अवतारी हो। मैं शरण तुम्हारी आता हूँ। तुम भृगु वंश के भूषण हो, तुम बेपरहारी रामा हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम। हरि प्रसाद हाथ ऊपर करके अक्षय हो जाए आपकी तालियां और रेखाएं आपकी साफ हो जाए। जो टूटन फूट रहे हैं मिट जाए, टूट जाए, टूटन फूट जाए। अक्षय तृतीया के दिन अपनी रेखाओं को मजबूत बना लो। ताली बजा आदेश पिता पालन करने माता के प्रेम को छोड़ दिया। वो कथा शीश तब अग्नि ने फिर मंत्र शक्ति से जोड़ दिया। है आज पाप और अत्याचार, है आज पाप और अत्याचार। धरती पे तुम्हें बनाता हूँ। तुम भृगु वंश के भूषण हो, तुम बेपरहारी रामा हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम परशुराम।
परशुराम किस कुल में आए और परशुराम किस प्रकार से आए, परशुराम क्यों आए, परशुराम कितने भाइयों के संग आए, परशुराम किसके लाडले कहलाए, परशुराम का वंश कौन सा है, किस वंश से आया। देखिए, वंशों की परंपरा तो ब्रह्मा से प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा के पुत्र भृगु और भृगु के रचिक ऐसा दिखाई देता है जब हम कुरान पढ़ते हैं या हम उन पर ध्यान देते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि पहले होता था पुश्तैनी का। आप समझते हो ना, आप सोना लेने जाते हो तो आप कहते हो पुश्तों की दुकान है जी, बड़ी पुरानी दुकान है जी, वहां धोखा नहीं होगा। पहले ब्रह्मा ने 4 विभाग जो बांटे थे, उनमें 4 विभागों में रहने वाले लोगों के काम पुख्ता हो जाए, मजबूत हो जाए, इसलिए ब्रह्मा ने 4 वर्ण बनाए। परशुराम किस में आए, परशुराम ब्राह्मण कुल में आए। धरती का देवता कौन है, धरती का देवता, चलता फिरता देवता कौन है, बताइए। आपको रोज दिखाई देते हैं और सच पूछिए तो मेरे बाईं तरफ आज जितने भी बैठे हैं ये सारे के सारे धरती के देवता हैं। आप तो देवियां होना भला, आपका तो कोई जवाब नहीं, पर ये जो बाईं तरफ बैठे हैं आज जयंती के दिन, और कुछ ऐसे बैठे होंगे जो इनके चरण पूजते हैं, चाहे श्राद्धों के दिन पूजे, चाहे यज्ञ के बीच पूजे, चाहे भंडारे के बीच पूजे, चाहे देवी के पूजन में पूजे, जब कभी भी पूजे इन्हीं के पैर पकड़ लेते हैं लोग। अब इनको पकड़वाने आते हैं कि नहीं आते वो अलग बात है। ये पांव किस प्रकार से पकड़ाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन ब्रह्मा ने इन्हीं का जिम्मा लगाया है धरती पर पूजनीय होने का, सम्मानित होने का, प्रतिष्ठित होने का। जो जिम्मा लगाया भगवान ने वो ब्राह्मणों को लगाया है। ब्राह्मण क्या है, भूमि का देवता। क्या बोलेंगे, भूमि का, सुन लो ध्यान से। हम कहाँ रहते हैं, भूमि पर। देवी अगर आप ये अपना हाथ हटा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अक्सर पुणे तक भागवत कथाएं करने जाता हूँ, पंजाब क्रॉस करते हैं, विभिन्न स्टेजों पर बैठते हैं। मुझे 2-3 चीजों से बहुत चिढ़ आती है। हमारे काटगढ़ मंदिर कार्यकारिणी कमेटी के श्री गणेश जी यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है मैं जब काटगढ़ में आता हूँ तब भी मैं इस बात को बुलंद तरीके से उठाता हूँ, वो ये कि पहले आपकी कमर बिल्कुल झुकी नहीं होनी चाहिए जब आप सत्संग में बैठते हैं। आपके यहाँ पर ही कहीं कुंडलिनी शक्ति है जी, और अगर आप चौकन्ने होके बैठेंगे तो एक तो आपकी रीढ़ की हड्डी तंदुरुस्त रहेगी। अच्छा, लोगों को एक आदत है, लोगों को बैठना ही नहीं आता, इकट्ठे होकर के बैठेंगे, 5 होकर के बैठेंगे, एक दूसरे के कान में लफ्जों की जलेबियां मारेंगे, एक दूसरे के कान में शब्दों के लड्डू फेंकेंगे। भाई ये गलत बात है कि नहीं? अरे भाई, काम छोड़ा, घर छोड़ा, मेहमान छोड़ा, द्वार छोड़ा, यहां पहुंचे, किससे मन को जोड़ना है? अपने इष्ट देवता से जोड़ना है, अपने भगवान परशुराम से जोड़ना है, या किसी के कान को फोड़ना है फूंक मार करके? हमारी बातों का कहीं अंत नहीं है। बड़े कमाल की बात यह है, पहली बात बैठना नहीं आता, पहली बात आना ही मुश्किल है, दर पे शीश निभाना ही मुश्किल है, चित्त भाग जाता है, मन उठ जाता है,
दाएं बाएं इधर उधर ऊपर नीचे बाएं, ना जाने कहां का मन चंचल, इतना चालाक, इतना चौकन्ना, इतना भगौड़ा की पूछो मत। इसी ने आवागमन के चक्कर में फंसाया हमें। अच्छा बताइए, कौन आवागमन के चक्कर में फंसना चाहता है? अक्षय तृतीया के दिन जरा साफ साफ बोल दीजिए कि कौन आवागमन के बंधन से जुड़ना चाहता है और कौन आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता है। जो बंधन आवागमन 84 के चक्कर से मुक्त होना चाहता है वो हाथ उठाइए। अच्छा, बहुते नहीं उठ जाना चाहते, बड़े अच्छे हो। अच्छा, आप सभी के उठ गए, आप सभी के उठ गए। देखिए, याद रखिए, अगर आप सभी ढंग से सुन ले, ढंग से बैठ जाए। हम जहां बैठते हैं अपने आसन से न्याय नहीं करते लगभग, क्योंकि हमारा मन यूं घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता ही रहता है। कौवा देखा कभी? मुंडेर पर बैठा, अपनी छत पे बैठा हुआ, कभी कौवे को देखा? उसकी जो मुंडी है ना, वो यूं यूं होती रहती है, यूं यूं होती रहती है। जब से हमने जन्म लिया, हमारी मुंडी भी कभी भी एक जगह खड़ी नहीं होती, वो भी मुंडेर वाले कौवे की तरह यूं यूं यूं। अरे कोई गाड़ी चला रहा हो तो समझ में आता है कि भाई यूं यूं मोड़ना है, यूं यूं मोड़ना है, लेकिन जब सत्संग में आए तो मुंडी का हैंडल क्यों मोड़ना है? फिर मुंडी का हैंडल तो एक तरफ जोड़ना है। अच्छा, एक तरफ ही जोड़ेंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीय नैवास्ति। अरे ब्रह्म एक है, दो नहीं। और जब आप परमात्मा की तलाश में आते हो तो आपको एक परमात्मा के लिए मन, वाणी और कर्म और नेत्रों से जुड़ जाना चाहिए। जुड़ना चाहिए कि नहीं? जुड़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा, गर्दन सीधी, मुंडी सीधी, गर्दन भी सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दृष्टि एक टक। एक बात बताइए, आपकी दृष्टि एक टक कब होती है पता है? मार्केट में जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, मार्केट में जाते हो, सब्जी खरीदते हो, और जब जेब में हाथ डालते हो, नोट निकालते हो, वो जो नजर आपकी नोट में जाती है कि 5 रुपए भी फालतू ना चले जाए, तो यूं 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 पूरी गड़ा करके दृष्टि होती है। मजाला जरा भी फर्क आ जाए, मजाला किसी को 2 रुपए भी फालतू चले जाए, अरे ना 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 बाबा। ये जो दृष्टि, जब आप सामान लेने जाते हो और नोट गिनते हुए आप चौकन्ने हो जाते हो, वही चौकन्नापन सत्संग के बीच भी होना चाहिए, तभी जीवों का उद्धार होता है, तभी जीवन में बेड़ा भव से पार होता है। हे मृगशाला हर्षोद्धारी, आपको परशुराम भगवान के इतने भजन शायद कभी सुनने को मिले। भाई हमारी तो अपनी कलम है, आराम से बैठ जाते हैं, मन करता है लिख लेते, हमें किसी के झांकना नहीं पड़ता, ताकना नहीं पड़ता, किसी की तरफ नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं है, अपना ही लिखते हैं, अपना ही आनंद बनाते हैं। अभी तक 12 किताबें लिख डाली, 12-14 किताबें हो गई, 15वीं किताब लिख रहे हैं। भजन भी अपने, माल भी अपना, संपत्ति भी अपनी, लुटाने में कोई परहेज नहीं। हम लुटाने में कोई परहेज नहीं करते। तुम लूट खसूट तो मचाओ ना कम से कम, कि जो बोला जाता है उसको लूटो, उसको खसूट लो, लपेट लो, जितना भी शब्द जा रहा है। एक बात बताइए, इस धरती का जो भूसुर है कौन है? ब्राह्मण। आहा, ब्रह्मा ने बहुत बड़ा दास दिया है और परशुराम ने दिखा दिया है कि ब्राह्मण केवल शिखाधारी नहीं होता, ब्राह्मण केवल धोती वाला नहीं होता, ब्राह्मण केवल पंचांग उठा करके चलने वाला नहीं होता, ब्राह्मण केवल हवन यज्ञ करने वाला ही नहीं होता, ब्राह्मण वो भी होता है कि मौका पड़े तो असुरों को, राक्षसों को जड़ से उखाड़ दे, वो ब्राह्मण कहलाता है। वो ब्राह्मण इस धरती पर वक्त आ जाए तो शस्त्र उठाना पड़े तो भी तैयार, वक्त आ जाए
तो शास्त्र भी उठाना पड़े तो भी तैयार। ब्राह्मण दोनों ढंगों से तैयार होता है। धरती का देवता है ब्राह्मण। और ध्यान रखना, जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण केवल दान लेते हैं, अरे अध्यपनम मध्यनम यजनम याचनम तथा दानम प्रति गृह्यचेव ब्राह्मणा नाम अकल्पयन्। ब्राह्मण दान लेता भी है, देता भी है, ज्ञान लेता भी है, देता भी है, शांति रखता भी है, और मौका आ जाए तो क्रांति भी रखता है। ध्यान देना, मौका आ जाए तो चंद्रशेखर बन जाता है, मौका आ जाए तो मंगल पांडे बन जाता है, मौका आए तो झांसी की रानी बन जाता है, और गाने की अगर बात आ जाए तो कोई लता मंगेशकर बन जाती है, और अगर आकाश पर उड़ना अगर जरूरत पड़ जाए तो कोई राकेश